अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग के दौरान पूरे 2 दिन के बाद आप लोगों के सामने खबर लेकर के जुड़ा हूं। उस दौरान कई फोन कॉल, कई मैसेजेस, कई दुआओं का दौर जारी रहा कि नदीम भाई आप ठीक हैं या नहीं हैं, आप कहां हैं, आप कब तक अपने चैनल पर वापस लौट करके आने वाले हैं। उन तमाम व्यूवर्स को बता दूं कि 30 अगस्त के दिन पत्रकारिता का मुझे इनाम मिला था। जो सच्ची पत्रकारिता आप लोगों के सामने मैं लगातार रख रहा हूं, चाहे देश के मुद्दे हों, चाहे विदेशी मुद्दे हों, जहां सच्चाई है वहां आपको हर बार नदीम अकरम दिखाई देगा। और इसी के चलते कुछ कट्टरपंथी समूह द्वारा मेरे घर को आग लगा दी गई थी, जहां पुश्तैनी घर है दिल्ली में। तब से लेकर के अब तक कोई कार्य मैं घर पर करवा नहीं पाया था, क्योंकि एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी थी। और अभी तक किन लोगों ने घर को जलाया है, उन लोगों का आज तक कोई अता पता नहीं मिल पाया है। और जब घर की बुरी हालत थी तो घर के अंदर कुछ काम कराना था, उसी काम को मैं कराने के लिए 2 दिन से वहीं लगा हुआ था। वहीं घर के कार्य को कराने के लिए 2 दिन से मैं लगातार वहीं लगा हुआ था। अभी भी घर का कार्य खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि बीच में कुछ दिनों के लिए मुझे जो है जंग के दौरान घर की तरफ का भी रुख करना पड़े। तो तमाम व्यूवर्स की जो चिंताएं थी, उन चिंताओं को मैंने आपके सामने रखा, जो कि तस्वीर लगभग लोगों के सामने है कि किस तरीके से हर जगह जमीनी मुद्दों पर भी मैं लगातार काम करता हुआ आप लोगों के सामने दिखाई देता रहा हूं। और जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया कि घर को जला देंगे या हम पर डायरेक्ट हमला कर देंगे या एफआईआर दर्ज करा देंगे, और उनके डर से हम जो है खबरों को तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश करेंगे, जो कि कुछ मुस्लिम पत्रकार जंग के दौरान करते हुए भी दिखाई दिए, जो गाजा पर पूरा कब्जा करा रहे थे। अब गाजा के लोगों से ही आज से भीख मंगवाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और यही सच्ची पत्रकारिता का मेरा इनाम है कि हमें हर जगह पर टारगेट किया जाता है और बिना निडरता के हम हर एक खबर को सच्चाई के साथ आपके सामने रखते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। अब मुद्दे की तरफ आते हैं, जो खबर लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जहां ईरान हूतीस को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हूतीस के साथ मिलकर के एक इजरायली जहाज को ईरान के द्वारा निशाना बनाया गया। और ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि वो हिजबुल्लाह की भरपूर तरीके से मदद करेगा। और हमास के लीडरों से भी लगातार ईरान की मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। और बिना सपोर्ट के हमास जो है ये जंग 70वें दिन की तरफ आ चुकी है, वो नहीं बढ़ सकता था और ना ही वो जंग लड़ सकता था। और ये भी तस्वीर सामने हो चुकी है कि कैसे पीछे खाने से ईरान हर जगह जो है मोर्चा संभाला हुआ है। और जब ईरान द्वारा मोर्चा संभाला गया हुआ है, तो अब यह तस्वीर सामने आई कुछ देर पहले कि एक एयरक्राफ्ट, जो लड़ाकू विमान है ईरान का Su-22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो क्रैश हो गया है। पहले ह्यूमर बनाया गया कि कहीं कोई हमला इजराइल की तरफ से तो नहीं किया गया, पर अब वीडियो भी सर्कुलेट हो चुका है। पहले इस वीडियो के ऊपर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से जो क्रैश किया गया एरोप्लेन, जो लड़ाकू जहाज था, उसमें बाल बाल जो है पायलट बच गया है, जो कि अब खुद ईरान की तरफ से भी यह बयान जारी कर दिया गया है कि यह एयरक्राफ्ट जो है कुछ कारणों से हुआ था,
कोई हमला जो है उसके ऊपर नहीं किया गया, पर यहां ईरान के द्वारा एक सनसनी फैला दी गई कि उसने मोसाद के जासूस को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया है, जिसके चलते ये बना के कहीं ये हमला उसके कारण तो नहीं किया गया। जहां आप ये तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि अनादुल न्यूज एजेंसी ने साफ तौर पर बताया कि ईरानियन फाइटर जेट क्रैश, पायलट इजेक्ट सेफली। जो पायलट है वो सेफली बच पाए हैं, बाल बाल बच पाए हैं, और Su-22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश्ड नियर लेक पर्शियन इन कैजरून डिस्ट्रिक्ट ऑफ, रिपोर्ट्स स्टेट रन मीडिया। जो कि ईरानी मीडिया ने इसका खुलासा कर दिया कि कोई हमला जो है ईरान के जहाज के ऊपर नहीं हुआ, किसी कारणों के चलते वो जो है अपने आप क्रैश हो गया है। जहां आपको बताएं कि दी Su-22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश नियर लेक पर्शियन कैजरून डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू ईरानी स्टेट टेलीविजन। अब ईरान के टेलीविजन ने खुल करके इसका खुलासा कर दिया। तो वहीं द पायलट सेफली लिफ्ट यूजिंग इजेक्शन सीट सिस्टम एंड देयर वेयर नो कैजुअलिटीज। कोई जानमाल का नुकसान जो है नहीं हुआ, और पायलट ने अपनी सूझबूझ से खाली स्थान पे जाकर के प्लेन को गिराया ताकि कहीं रिहायशी इलाके में जाकर के ये ना गिरे। ये तस्वीर जो है लगातार सामने आई, और जहां आपको बता दें कि इन सितंबर 2 ऑफ लास्ट ईयर Su-22 फाइटर जेट क्रैश दी साउथर्न प्रोविजन होमगन ड्यू टू अ टेक्निकल फेलियर। टेक्निकल फेलियर के चलते एक साल पहले भी इसी तरीके से यह हादसा जो है Su-22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट का जो लड़ाकू जहाज है उसके साथ में हुआ। और अब जिस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है वो आपके सामने है, जहां ईरान ने मोसाद यानी कि जो इजराइल का सबसे ताकतवर जासूस माना जाता है, मोसाद के चर्चा पूरी दुनिया में मशहूर है कि मोसाद जैसे जासूस जो हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और कैसे इस जंग के दौरान मोसाद फेल हुआ, आयरन डोम फेल हुआ, वो दुनिया के सामने है। और मोसाद के जासूस को पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया है। मतलब जासूस का पूरी तरीके से ईरान ने काम तमाम कर दिया है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि दी हिंदू ने भी इसके बारे में बताया कि ईरानियन एजेंट ऑफ इजरायली मसूद इंटेलिजेंस सर्विस जो कि एग्जीक्यूटिव थे, उन्हें पकड़ा गया था रंगे हाथ, और जंग के दौरान ये फांसी दी गई है। तो खलबली मोसाद के अंदर और इजराइल के अंदर भी मचा दी गई है, जहां आप देखें कि इजराइल की मोसाद खुफिया सेवा के एक एजेंट को 16 दिसंबर को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मार डाला गया है। आधिकारिक IRNA ने समाचार एजेंसी को यह साफ तौर पर बताया है कि हमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था, वो किस तरीके से ईरान के अंदर काम कर रहा था इसकी जानकारी हम काफी लंबे समय से जुटा रहे थे, उसके ऊपर निगरानी रख रहे थे। अब इजराइल को यह लगता है कि उसका मोसाद जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब वो इतना बड़ा इंटेलिजेंट होता मोसाद के जासूस, तो उसे कोई पकड़ नहीं पाता। पर मोसाद की जहां सोच खत्म होती है, वहां से कई देशों की जो जासूस हैं उनकी सोच शुरू हो जाती है। यही एक कारण ईरान ने साफ तौर पर बता दिया है, जहां इस व्यक्ति ने विदेशी सेवाओं के रूप से मोसाद के साथ संचार किया, जहां उसने सहयोगियों के साथ भागीदारी के लिए मोसाद सहित विदेशी सेवाओं को दस्तावेज प्रदान किए। इसमें कहा गया कि आरोपी ने इस्लामिक रिपब्लिकन जो ईरान देश है उसके खिलाफ जो है विरोध करने वाले समूह और संगठनों के लिए प्रचार करने के उद्देश्य से उनके साथ डील की और भरपूर पैसा दिया ताकि ईरान के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा सके। और आपने देखा होगा कि कैसे हिजाब के मामले पर ईरान के खिलाफ एक माहौल बनाया गया पूरी दुनिया में। और अब
वो तस्वीर सामने आ चुकी है कि किसकी वजह से यह हुआ, कौन पीछे था और कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, इसकी जानकारी जुटाई गई। और यह सजा स्थान बलूचिस्तान के जेल में हुई थी, जिसके एक दिन बाद बालूच ने प्रांत के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। टेलीविजन के अनुसार 16 दिसंबर को रास्क शहर में जहां हमला हुआ था, उन लोगों के लिए एक राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित किया गया था। आगामी झड़पों में जैश अल कायदा समूह के 2 आतंकवादी भी मारे गए थे और सजा का ऐलान होते ही फांसी के तख्ते पर मोसाद के जासूस को चढ़ाने से भी गुरेज नहीं किया है ईरान ने। और जंग के दौरान इस खबर ने पूरी तरीके से दुनिया भर में खलबली मचा दी है। हर एक पहलू को बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।